मेरी फिलॉसफी दरबार में इतनी सी कि मुस्कुराते रहा करो। बाबा खुश होता है उस चीज से। एक बच्चा अपने बाप के पास गया, बोले पिताजी फैक्ट्री दे दो, फैक्ट्री दे दो। फिर रोता हुआ गया, पिताजी गाड़ी भी दे दो, गाड़ी दे दो। पिताजी एक बंगला भी दे दो, बंगला दे दिया। उसके बाद जाके पिताजी थप्पड़ मारेंगे। बोले कभी तो हंस के बोल दिया कर कुछ दिया भी है मैंने तुझे, कभी तो बोल दिया कर। उस बाप को बड़ी खुशी होती है जिसके बच्चे उसे कहते हैं कि पापा आपकी कृपा से मैं खुश हूं। एक बार अपने पिता के लिए जरा तालियां। कोई भी पीठ कर ना बैठे बाबा की तरफ, गुजारिश मेरी। बाबा नजर आए और माताएं बहनें जरूर इस कथा को सुने। जिन्होंने श्याम बाबा की कथा आज तक नहीं सुनी वो बता दो जरा। जो आज तक खाटू नहीं गए, जो आज तक खाटू श्याम जी नहीं गए, हाँ जी, तो आप जरूर सुनिएगा साहब, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास सब कुछ है तो उसके लिए सुनिएगा जिसको किसी चीज की जरूरत है, प्लीज। आज आनंद आया दरबार में? एक बार शोर मचा के बता दो जोर से। शुक्रिया। सुनो सुनो बात सयानी, कैसे बने शीश के शीशदान में क्यों कहलाए अमर मर्दानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लखदाता? दुनिया में इतने दरवाजे, मैया जी के दरबार चले जाओ, बाहर लिखा है जय माता की। भोले बाबा के आगे लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के आगे लिखा जय श्री राम। मगर एक अकेला दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा। क्यों? जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों लाखों भगत जाते थे, ऐसा क्या हुआ कि आज वो लाखों की संख्या करोड़ों में हो गई? जिसको देखो वो खाटू जा रहा है, जो नहीं जानता उस पर भी कृपा हो रही है। दरबार बाद में जाता है, खाटू वाला काम पहले कर देता है। आइए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मात्र 10 मिनट मुझे दे दीजिए, मेरा आना रुड़की में सफल हो जाएगा अगर इस कथा को आपने तन्मयता से सुन लिया तो। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, एक बार इजाजत दे दो कथा सुनने के लिए।
ताली बजाकर प्रेम से। अरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। अरे का तू है सहारा सामने। कौन है ये खाटू वाला? ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बर्बरी 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 माता मौरवी के लाल जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति ग्रहण करने की सोची। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। भोले से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। बोलिए 3 बाण धारी की। जो निशान देखते हैं आप 3 बाणों का, किस किस की गाड़ी के पीछे लगा है? ताली बजे। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है। ऐसे ही जब शक्ति आती है इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया, बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन दे। पहला वचन, हरे का तू है, कि जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेगा। इसलिए जयकार लगता है हारे के सहारे की। दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा श्याम होली में घोड़े असवार खाटू बड़ा सावरियो होली में
और जब अर्जुन का रथ हिला, अपने सारथी से कहा, माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। ये बालक लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोले महाबली बर्बरीक की। माधव मोर मुकुट बंसी वाले ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले हे बर्बरीक, कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु, मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? 14-15 साल का नवयुवक लग रहा है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां बढ़ने जाता है? बर्बरीक बोले प्रभु, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ युद्ध में कैसे लड़ोगे। सामने पीपल का पेड़ था जिस पर लाखों पत्ते लगे थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। बोलिए 3 बाण भारी की। ब्राह्मण देवता ने बाण की शक्ति देखने के लिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन लेकर आया हूँ। अरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। अरे का तू है सहारा सावरे, अब छलिया है, चल के ये बिना रह नहीं सकता। ब्राह्मण देवता बोले बर्बरीक जी कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों की तरफ हो जाएंगे, और कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा उद्धार कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक। प्रेमियों जरा ध्यान से सुनना कथा को, अंतिम दौर में है हम कथा के। हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। बर्बरीक ने तलवार निकाल ली, बोले हे ब्राह्मण देवता, शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने महाभारत के युद्ध में अपनी झोली पसारी और पहली बार अपना विराट रूप लेकर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए। माधवा के शिवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झोली पसार कर खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश पार खाटू वाले।
कन्हैया बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने शीश को अमृत प्रदान किया। जब तक युद्ध चलेगा और ऊंची चोटी पर शीश को विराजमान कर दिया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम सब करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया और गड़बड़ हो जाए तो उसने किया। यही बात पांडवों में थी। अगर बर्बरीक ना होते तो शायद पांडव भी ना बचते। क्यों? क्योंकि पांचों को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। भीम कहते मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहते मेरे बाणों ने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। लेकिन खुद धन कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सिखाई नहीं है। पड़ोसी बोले ना फलाना सेठ है, वो सिखाई है। ऐसे ही खुद युद्ध लड़ना, अपने मुंह से खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं होता। चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठा लो। पांडव मुरली वाले के पास जा रहे हैं। जरा ताली बजे। गजब की बांसुरी बजती थी मुरलीधर कन्हैया की। करो तारीफ बंसी की या बंसी के बजैया की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तारों से। मुरली की तारों से, मुरली की तारों से, मुरली की। हे पांडव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे तात, बताइए ये युद्ध किसकी वजह से जीते? अर्जुन की वजह से या भीम की वजह से? क्या बात, ये तालियां बताती है आप कितनी तन्मयता से सुन रहे हैं। धन्य हो गया। मेरा कोई भजन कोई सुने ना सुने, अगर मेरे द्वारा गाई गई ये कथा सुन लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में सही जगह आया हूं। अर्जुन बोले बताओ कन्हैया ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। पांडव बोले प्रभु हमारे इस शंका का निवारण करो, हमें बताइए, नहीं तो हम आपस में ही लड़ जाएंगे। तब कन्हैया बोले मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। बोले कौन है? दोनों हाथ उठाना। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। गए, आवाज लगाई, हे महाबली बर्बरी, हे महाभारत के महानायक, हे शीश के दानी, हे तीन बाणधारी, हे मौरवी नंदन, हे लीले सवार, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? योद्धा थे तो बचा लेते अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को। जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी विजय हुई, जहां नहीं थे तुम कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन तुम कहते हो तुम्हारे बाणों में ताकत थी, कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था, तुम्हारे रथ पे गिरिराज धरण था, पूरी धरती का भार लेकर बैठा था। तुम बाण चलाते थे उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था, वो बाण चलाता था तुम्हारा रथ 4 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं कर्ण था, तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में ये मुरली वाला बैठा। प्रेमियों बर्बरीक के शीश से आवाज आई,
पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। ये बात द्वारिकाधीश को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बरबरी। अब सुनना क्या क्या वरदान मिल गया। जाओ बरबरी, मैं अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुम्हारे इस शीश को मैंने महाभारत के युद्ध तक अमृत पिलाया था। जाओ, तुम्हारे इस शीश को मैं अमर करता हूं सदा के लिए। और कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। तुमने अपनी मां को वचन दिया था हारे का। जाओ, तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूं, तेरे दरबार में जो हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। जाओ, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो इनकार नहीं करेगा। तेरे दरबार में तेरी कथा को सुनकर जो भी पहली बार अर्जी लगा देगा उसको उसकी औकात से 10 गुना बढ़कर मिलेगा। तेरे भक्तों को वरदान देता है। और क्या वरदान मिला? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। कलयुग प्रारंभ होते ही सूर्य की किरणें आरती उतारे। जरा आप भी हाथों को घुमा लो, बाद में आपको मौका ना मिले शायद। ओ सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा दारो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा दारो। सच बताना, झूठे हाथ मत उठाना, ना मुझे दिलासा देना। किस किस को कथा समझ ताली बजे जरा। सच्चे श्याम प्रेमी तब कहलाओगे जब कम से कम 5 प्रेमियों को यह कथा सुनाओगे। गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाने से ठप्पा लग जाएगा श्याम प्रेमी हो, मगर सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब कथा सुना दोगे किसी को। डिग्री तभी मिलेगी साहब। कम से कम नए श्याम प्रेमियों को कल जाना, कोई घर में आया है, बात करना उससे, लेकिन उसको बताना कल रात को कीर्तन था, कथा सुनी थी, सुना देना साहब। स्वर्ग की जो सीढ़ी है सुनाने वाले को तीसरी मिलती है, लेकिन सुनने वाले को पहली मिलती है। और पहली पे ही नहीं चढ़ोगे तो तीसरी कहां से मिलेगी? वहां का इंतजाम कब करेंगे सर? इसके बाद राम मंदिर पे भजन सुनाता हूँ, जरा ताली बजे। छोड़ेंगे ना हम
ये 25वीं है, लालची हो जाओ। किस चीज के? मरते दम नहीं अगले जन्म तक। देखो, जिन्होंने जाना था वो गए, जो शाम प्रेमी थे वो गए, अब तो शाम के आशिक बैठे हैं। शाम प्रेमी गए साहब, ये आशिकों की महफिल है साहब, क्योंकि आशिक को ना ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। वो तो बस एक ही बात करता है, नहीं छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, गाना गाओ। ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अभी हम लोग रुड़की आ रहे थे, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट आया जहाँ हमने चाय पीने लगे, तो वहाँ कोई देहरादून का नेगी भाई था, नेगी जी बैठे थे। वो मुझे देख ही जा रहे थे और मैं समझ गया कहानी, क्योंकि जो हमें एक बार से ज्यादा देख देता है, इतना अच्छा तो भगवान ने दिया नहीं, लेकिन अगर देख दिया तो इसका मतलब सुना है। अब आया वो, बोला भाई साहब आप श्याम बाबा वाले हैं ना? मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी तब नहीं हुई, इतनी खुशी तब हुई जब उसने अगला सवाल किया। अगला सवाल मालूम क्या था? बोला आपका नाम क्या है? मुझे प्रसन्नता इस चीज की हुई कि वो मुझसे मिलने ऐस कन्हैया मित्तल नहीं, शाम का प्रेमी है। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी साहब? छोड़ेंगे ना हम